फिल्म की शुरुआत में हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसका मेकअप किया जा रहा होता है क्योंकि वो एक एक्टर है। इसके बाद हम पॉल को उसकी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ देखते हैं जो कि पॉल से काफ़ी प्यार करती है और प्रोफेशन से वो एक स्कूल टीचर है। यहाँ पर हम मैरी को रोते हुए देखते हैं जिससे पॉल कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर इनकी बात के जरिए हमें पता चलता है कि मैरी पॉल से इसीलिए नाराज़ है क्योंकि उसका कहना है कि पॉल और उसमें पहले तो बहुत प्यार था, लेकिन अब दोनों के रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही। दरअसल मैरी की शिकायत ये थी कि पॉल पिछले कुछ दिनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रहा। उनका रिश्ता सिर्फ एक ही बिस्तर में सोने तक ही सीमित है, जिस पर अपनी सफाई देते हुए पॉल मैरी से कहता है कि उसका इससे पहले कई लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुका है। यहाँ पॉल उन लड़कियों के साथ सिर्फ 1 महीने ही फिजिकल रिलेशनशिप में रहता था और उसके अगले 6 महीने तक उसका इंटीमेट होने का मन ही नहीं करता था। और वहीं दूसरी तरफ पॉल और मैरी पिछले महीने से लगातार इंटीमेट हो रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसके बाद पॉल और मैरी एक बीच पर टहलने के लिए जाते हैं जहां पॉल बातों ही बातों में मैरी से पूछता है कि कहीं वो उसे धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही। इस पर मैरी उससे कहती है कि उसने अभी तक ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया क्योंकि वो पॉल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। अब बाहर डिनर करने के बाद जब मैरी और पॉल घर के लिए निकलते हैं तो दोबारा से मैरी वही बात छेड़ते हुए पॉल से पूछती है कि उसे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पर पॉल गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तो उससे भी नहीं पता, लेकिन सही समय आने पर वो उसे खुद बता देगा और एक रिलेशनशिप में फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं होता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से पॉल के घर जाते हैं जहाँ बेड पर मैरी पॉल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और किसी तरह से उसे उसकी शर्ट भी उतरवा लेती है, लेकिन जब मैरी और आगे बढ़ती है तो पॉल उसे वहीं रोक देता है और खुद चुपचाप सो जाता है, जिससे मैरी बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। अब रात के समय मैरी रोते हुए मन ही मन फैसला करती है कि वो अब अपनी ज़रूरतों को किसी और के ज़रिए पूरा करेगी क्योंकि अब उसके लिए किसी और के साथ इंटीमेट होना ज़रूरी था। इसके बाद मैरी तैयार होकर बाहर जाती है और फिर वो एक क्लब में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात पाओला नाम के आदमी से होती है जो कि मैरी को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। इस तरह जल्दी पाओला और मैरी आपस में बातें करने लग जाते हैं जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि 3 महीने पहले पाओला की गर्लफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट के कारण मर चुकी है, जिसे सुनकर मैरी पाओला से बताती है कि वो शादीशुदा है और क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट नहीं होता इसलिए वो बाहर इंजॉय करने के लिए आई है। और ऐसा मैरी ने इसलिए बोला था कि पाओला को उससे कोई लगाव ना हो जाए, जिस पर दोनों के बीच एक किस शेयर होती है। जिसके बाद हम कार में पाओला और मैरी को मेकआउट करते हुए देखते हैं और पाओला जैसे ही मैरी से इंटीमेट होने जाता है वो उसे रोक देती है और उसे ये करने के लिए एक होटल में मिलने के लिए कहती है। तो पाओला उसे अपना नंबर देने के बाद जाने देता है। अब क्योंकि मैरी को लेट हो गया था इसीलिए वो देर से अपने स्कूल पहुंचती हैं, जहां पर इसके लिए वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सॉरी भी बोलती है जिनका नाम रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट भी कहीं ना कहीं मैरी को पसंद करता है। इसके बाद हम मैरी को बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम मैरी को पॉल के साथ देखते हैं। यहाँ एक बार फिर से मैरी और पॉल में उसी बात को लेकर अनबन होती है, लेकिन यहाँ पॉल मैरी को किसी तरह समझाता है और फिर वो मैरी को खाने के लिए बाहर लेकर जाता है जहाँ उसका दोस्त भी आने वाला था। अब यहाँ पर मैरी पॉल को उसके दोस्तों के साथ थोड़ा स्पेस देने के लिए वहाँ से हट जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि पॉल तो वहाँ मौजूद लड़कियों के साथ नाच रहा था। ये सब मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब मैरी यहाँ पर पॉल को धोखा देने का फैसला करती है, साथ ही वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे पॉल आता है जो कि उसे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वो बस उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, जिस पर मैरी कहती है कि वो सब प्रोस्टिट्यूट थी। अब जवाब में पॉल कहता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं, वो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। अब सीन यहाँ से पाओला की तरफ शिफ्ट होता है जिसके पास हम मैरी को देखते हैं। यहाँ मैरी और पाओला एक दूसरे से काफ़ी बातें शेयर करते हैं, जिसके बाद पाओला मैरी से इंटीमेट होता है जिससे मैरी को आखिरकार सेटिस्फेक्शन मिल ही जाती है। मगर जब मैरी वापस जाते वक्त पाओला को गुड बाय किस दे रही थी तभी उसे एहसास होता है कि जब वो पाओला के साथ थी तो उसे पॉल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था और क्योंकि वो पॉल से प्यार करती थी इसलिए मैरी पाओला के पास दोबारा ना मिलने का फैसला करती है क्योंकि वो पॉल को किसी भी हालत में भुलाना नहीं चाहती थी। इसके बाद अगले दिन हम मैरी को फिर से पॉल के साथ देखते हैं। यहाँ एक बार फिर से मैरी पॉल को रिझाने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन पॉल पर इसका कोई असर नहीं होता और हमेशा की तरह मैरी उदास हो जाती है। अब अगले दिन जब मैरी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल रॉबर्ट आता है जो कि देखता है कि मैरी ने काफ़ी जगह स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसीलिए वो मैरी से उसके ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहता है। और जब मैरी वहाँ जाती है तो वहाँ रॉबर्ट स्पेलिंग मिस्टेक की बात करते करते उसे टच करने लगता है
वो मैरी से कहता है कि वो उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। आगे रॉबर्ट कहता है कि वो अपने समय किसी प्लेबॉय से कम नहीं था, जिसने कई सारी लड़कियों की प्यास बुझाई। और ये सब बात करते करते रॉबर्ट मैरी के साथ रोमांस करना शुरू कर देता है, जिससे करने से वो भी उसे नहीं रोकती। इसके बाद रॉबर्ट मैरी को एक रस्सी से उसके हाथ वगैरह बांध देता है, जिससे मैरी को हर्ट होने लगता है और वो रो पड़ती है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर रॉबर्ट उसे खोल देता है, जिस पर मैरी बताती है कि उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पर रॉबर्ट मैरी को वहां से जाने देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैरी रॉबर्ट को बुला नहीं पाई थी, इसलिए वो घर पहुंचते ही रॉबर्ट को इमेजिन करते हुए प्लेजर लेती है, जिसके कुछ देर बाद हम मैरी को पॉल के घर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर एक अनजान आदमी उसका रास्ता रोकता है और उसके साथ पैसे के बदले इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके लिए मैरी तुरंत मान जाती है। लेकिन यहाँ मैरी को काफ़ी पछताना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी मैरी के साथ काफ़ी ब्रूटली इंटीमेट होता है और साथ ही वो उसे बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। इस बात से मैरी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हम अगले सीन में मैरी को पॉल के साथ एक ही बेड पर सोते हुए देखते हैं। यहाँ वो सोच रही थी कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब पॉल की ही वजह से ही है। अब अगले दिन मैरी सीधा रॉबर्ट के घर पहुंचती है और उसे उसके तरीके से अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट मैरी को चेन और हथकड़ी से बांध देता है, लेकिन इस बार मैरी को दर्द नहीं हो रहा था और फिर रॉबर्ट भी उसके साथ इंटीमेट होता है। यहाँ मैरी काफ़ी दिन बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाती है। इसके बाद वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर रॉबर्ट के साथ डिनर के लिए जाती है। यहाँ दोनों ही काफ़ी खुश दिख रहे थे। अब मैरी वहाँ से सीधे घर आती है। यहाँ पॉल उसका इंतज़ार कर रहा था और मैरी को इस तरह खुश देखकर पॉल को लगता है कि कहीं वो उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस दौरान मैरी पॉल को कुछ कड़वी बातें बोल देती है। इसलिए पॉल उसे थोड़ा सा इंटीमेट होने के बाद बेड से नीचे फेंक देता है। जिससे होता यह है कि पॉल के साथ इंटीमेट होने के कारण मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो भी मैरी के साथ इंटीमेट हुआ था उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। इसलिए मैरी को पता था कि ये बच्चा पॉल का ही है और कहीं ना कहीं पॉल भी मैरी के प्रेग्नेंट होने से खुश था। और जब उसे ये खबर मिलती है तो पॉल कई दिनों के बाद मैरी के साथ अच्छे से व्यवहार करने के साथ साथ इंटीमेट भी होता है। इसके कुछ दिन बाद हम मैरी को पॉल के साथ एक क्लब में देखते हैं। यहाँ पॉल काफ़ी ड्रिंक करने के साथ साथ पहले की तरह लड़कियों के साथ डांस करता है, जो बात मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो इस बारे में पॉल से कुछ नहीं कहती। अब इस तरह कहानी कुछ महीने और आगे जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मैरी हॉस्पिटल जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि आज उससे लेबर पेन हो रहा था और उसका बेबी होने वाला था। मगर पिछली रात ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से पॉल मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं उठता। इसलिए मैरी कॉल करके रॉबर्ट को वहां बुलाती है और साथ ही वो जाते जाते वहां की गैस को खोल देती है, जिसके बाद हम हॉस्पिटल में मैरी को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल के घर गैस लीक होने की वजह से एक ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम मैरी को उसके बच्चे के साथ पॉल के फ्यूनरल में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी ने अपने बच्चे का नाम भी पॉल ही रखा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो इसमें हम जान पाते हैं कि पॉल जल्द ही एक लड़की से बोर हो जाता था, इसलिए वो उसके बाद नई लड़कियों को अप्रोच करने में लगता है, जिसे समझने में मैरी को काफ़ी देर लग गई। और साथ ही जब उसने जाना कि पॉल अपने होने वाले बच्चे के प्रति भी लापरवाह है, तो इसे तंग आकर आखिर में मैरी ने पॉल की जान लेना ही सही समझा, क्योंकि वह उससे प्यार भी बहुत करती थी। इसलिए उसने अपने बच्चे का नाम भी उसी के नाम पर रखा, जिसके सहारे वो अपने आगे की जिंदगी जीने वाली थी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।